चंदू बेटी, मैं जा रही हूँ दाना लेने और तुम अपने भाई और इस अंडे का ख्याल रखना। मैं जल्दी आ जाऊंगी। और हाँ, तुम दोनों यहीं पर रहना, कहीं भी मत जाना। ठीक है मम्मा, आप आराम से जाइए, मैं यहीं पर हूँ और अंडे का भी ख्याल रखूंगी मम्मा, और भाई का भी। फिर सोना चिड़िया जंगल की तरफ चली जाती है। इधर गौरी अपने बेटे से बोलती है, बेटा जग्गू, मैं जा रही हूँ दाना चुनने। तुम इस अंडे का ख्याल रखना और कहीं जाना मत जब तक मैं ना आ जाऊं। फिर गौरी भी चली जाती है जंगल की तरफ। दीदी, मम्मी को आने में अभी बहुत टाइम लगेगा। दीदी चलो ना, जग्गू के घर पर खेलने चलते हैं, बहुत दिन हो गया है दीदी। नहीं भाई, मम्मी बोली थी तुम दोनों घर पे रहना और इस अंडे का ख्याल रखना। मैं नहीं जाऊंगी, मैं मम्मी की ही बात मानूंगी और तुम भी मत जाओ जब तक मम्मी ना आ जाए। भैया दीदी, मुझे जाना है, मैं जाऊंगा, अभी मैं जा रहा हूँ, मुझे जाना है, मुझे खेलना है, बहुत दिन हो गया दीदी, मैं जा रहा हूँ। चंदू का भाई मानता नहीं और चला जाता है। जग्गू, मैं आ गया, चलो जग्गू, हम दोनों एक साथ खेलते हैं। अच्छा हुआ राजू, तुम आ गए, मैं घर पे बैठ के अकेले बोर हो रहा था। फिर वो दोनों खेलने लगते हैं। पकड़ो राजू, मुझे पकड़ो, नहीं पकड़ पाओगे। पकड़ो राजू, पकड़ो। वो दोनों ऐसे ही खेल रहे थे, इतने में जग्गू से अंडा टूट जाता है। राजू, तुमने अंडा क्यों तोड़ दिया? जग्गू भैया, तुम झूठ बोल रहे हो, वो अंडा मुझसे नहीं टूटा। राजू, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वो अंडा तुमसे ही टूटा है। मम्मी आएंगी तो मैं बता दूंगा तुमने मेरा अंडा तोड़ दिया। फिर राजू रोते हुए घर चला आता है। क्या हुआ भैया, आप बहुत उदास लग रहे हो? जग्गू आपके साथ खेला नहीं क्या? नहीं दीदी, बस ऐसे ही, जग्गू तो मेरे साथ खेला था। अरे गौरी बहन, कैसी हो आप? आप भी दाना लेने आई थी क्या? आपके अंडे से बच्चे कब तक निकलेंगे? हाँ बहन, मैं भी दाना लेने आई थी। बहन, मेरा जो अंडा है ना, वो बहुत छोटा है, मुझे बड़ा डर लग रहा है। इसमें से 2-3 दिन में बच्चे बाहर आने वाले हैं। मैं सोच रही हूँ कहीं मेरे बच्चे को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है जो मेरा अंडा इतना छोटा है। गौरी बहन, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो, क्योंकि कभी कभी अंडे छोटे हो ही जाते हैं, बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरा वाला अंडा तो बहुत ही हेल्दी है, उसमें से भी 2-3 दिन में बच्चे निकल ही जाएंगे। ठीक है बहन, हमें घर चलना चाहिए अब। गौरी जैसे ही घर पहुंचती है तो जग्गू रो रहा था। बेटा जग्गू, तुम क्यों रो रहे हो बेटा? क्या हो गया, बताओ मुझे। मम्मा, आपके जाने के बाद राजू आया था, राजू बोला चलो भाई खेलते हैं। मैं खेलने नहीं गया तो वो अंडा हमारा फोड़ दिया, इसमें से हमारा एक और भाई आने वाला था।
इतना सुनते ही गौरी की सांसें ही जैसे रुक गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? मुझे पता होता तो मैं जाती ही नहीं। जग्गू, तुम सच बोल रहे हो ना? राजू से ही वो अंडा टूटा है। अब मैं चिड़िया को दिखाती हूँ मेरा अंडा टूटने का क्या फल उसे मिलता है। चल मेरे साथ अभी। बेटा राजू, ले बेटा ये फल खा ले। माँ, मेरा मन नहीं है अभी कुछ भी खाने का, मुझे भूख भी नहीं लगी है मम्मा। मम्मा, जब से आप गई हो तब से राजू ऐसे ही बैठा है, ना कुछ बोल रहा है और ना कुछ खा पी रहा है, पता नहीं क्या हो गया। इतने में गौरी आ जाती है। मैं बताती हूँ ना राजू को क्या हुआ है। राजू ने मेरा अंडा तोड़ दिया। मम्मा, मैंने वो अंडा नहीं तोड़ा, वो अंडा जग्गू से टूटा था मम्मा। है ना, मैंने मना किया था ना तुम दोनों को घर से बाहर जाने के लिए, तो तुम दोनों घर से बाहर क्यों गए? माँ, मैं घर से बाहर नहीं गई थी, मैं राजू को मना भी कर रही थी, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुना और चला गया। अब मैं भी दिखाती हूँ उसकी सजा क्या होती है। इतना बोलकर गौरी उस अंडे को नीचे फेंक देती है। गौरी, तुमने ये क्या कर दिया? तुम मेरी आंखों के सामने मेरे अंडे को फेंक दी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था गौरी। देख राजू, तेरी एक गलती की वजह से मुझे कितना बड़ा सजा मिल रहा है। मैं अपने बच्चों को भी इस दुनिया में नहीं ला पाई। 2 दिन बाद। जग्गू, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझे झूठ बोलने वाले बच्चों से सत्य नफरत है। मैं तुझे मार डालूंगा जग्गू, मैं तुझे मार डालूंगा। हा 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 हा। प्लीज हमें छोड़ दो, हम आज के बाद झूठ नहीं बोलेंगे। मुझे छोड़ दो, हमें छोड़ दो प्लीज, हम झूठ नहीं बोलेंगे। आज के बाद हम झूठ नहीं बोलेंगे। क्या हुआ जग्गू, क्या हुआ बताओ? इतने में जग्गू उठकर बैठ जाता है। अम्मा, उस दिन मैं झूठ बोला था कि वो अंडा राजू से टूट गया था। माँ, मैं बहुत डर गया था मम्मा, इसलिए मैं झूठ बोल दिया। मम्मा, वो अंडा मुझसे ही टूटा था। मम्मा, जिस दिन से मैं झूठ बोला हूँ उस दिन से मुझे बहुत डरावने सपने आते थे मम्मा। जग्गू, तुम मुझसे कितना बड़ा अनर्थ करवा दिए जग्गू। मैं तो माफी भी मांगने लायक नहीं बची, तुम झूठ क्यों बोले जग्गू? सॉरी मम्मा। चलो मम्मा, चिड़िया आंटी से माफी मांग लेते हैं। चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो बहन। उस दिन राजू की गलती नहीं थी, जग्गू की ही गलती थी बहन। हाँ आंटी, मैं डर की वजह से राजू का नाम लगा दिया था, माफ कर दो। ठीक है गौरी बहन, अब तो जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, कोई बात नहीं। फिर चिड़िया अपने बेटे को गले लगा लेती है और उससे माफ़ी मांगती है। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत करती हूँ, लेकिन आप लोग मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हो।
प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका।